कनाडा में स्पाउस वीज़ा पे इस टाइम पे जितने भी रिफ्यूज़ल आ रहे हैं उसमें से 95% लोगों के रिफ्यूज़ल इस बेसिस पे आ रहे हैं कि आपके पास सफिशेंट फंड नहीं है। इसका रीज़न है कि कनाडा ने आईआरसीसी ने रिसेंटली नए रूल्स फंड्स के फॉलो करने शुरू कर दिए हैं। अगर आपको नए फंड्स के रूल्स का नहीं पता है कि क्या फंड चाहिए, नए रूल्स क्या हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में इसको चीज़ को डिटेल में डिस्कस करूँगा। इसके साथ साथ स्पाउस वीज़ा का इस टाइम पे ट्रेंड क्या चल रहा है, प्रोसेसिंग टाइम क्या चल रहा है, कौन से मंथ वालों के वीज़ाज आ रहे हैं, वो भी साथ में बताऊँगा। तो डिटेल में बताने जा रहा हूँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये जो फंडिंग वाला मामला है ये आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा 95% लोगों के इसी वजह से रिफ्यूज़ल आ रहे हैं। इससे पहले हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। अगर किसी का भी रिसेंटली स्पाउस वीज़ा का रिफ्यूज़ल आया है तो रिफ्यूज़ल लेटर में एक कॉमन रीज़न आता है जिसमें लिखा होता है कि यूर एसेट्स एंड फाइनेंशियल सिचुएशन इज़ इनसफिशिएंट, कि आपकी फाइनेंशियल जो फंड्स हैं वो इनसफिशिएंट हैं, जो आप कनाडा में ट्रैवल करने जा रहे हैं, जो आपका पर्पज़ है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? 95% एप्लीकेंट्स को ये सिमिलर रीज़न आ रहा है। इसका अब मैं आपको रीज़न बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। नया रूल है आईआरसीसी का। इससे पहले अगर आप 6 या 7 लाख के फंड्स भी दिखाते थे तो आपका इजीली वीज़ा आ जाता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब नहीं आ सकता है, लेकिन मोस्टली रिफ्यूज़ल इसलिए आ रहे हैं। अगर आप इस रीज़न के केप्स नोट्स डालते हैं तो आपको इसमें एक जो कॉमन लाइन लिखी मिलेगी केप्स नोट्स में। इसमें लिखे होएगा कि द इन्वाइटर हैज़ इनसफिशिएंट एविडेंस दे आर मीटिंग लिको फॉर द फैमिली ऑफ 3। यहाँ पे वर्ड आ गया लिको। लिको का मतलब क्या है? लिको का मतलब है लो इनकम कट ऑफ। कनाडा में आपका चाहे एक सिंगल पर्सन वहाँ पे रह रहा है, चाहे 2 हैं, चाहे 3 हैं, तो उनको वहाँ पे अपनी गुजर बसर करने के लिए, उनको वहाँ पे सरवाइव करने के लिए एक साल में एक सर्टन अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसको लीको कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अब आईआरसीसी ने स्पाउस वीज़ा के फंड्स को लीको के साथ जोड़ दिया है। तो अगर आप अपने स्पाउस को सिर्फ अकेले मिलने जाना चाहते हैं तो आपको 2 पर्सन के लिए जो लीको है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप अपने किसी बच्चे के साथ जा रहे हैं, 3 बंदे हैं फैमिली के, तो आपको उस हिसाब से लिको को फॉलो करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पे अब नया रूल फंड्स का ये है कि आईआरसीसी ने लिको को फॉलो करना शुरू कर दिया है। अब आपको जितना भी लिको 2024 का अमाउंट बनती है उस हिसाब से अपने फंड डेमोस्ट्रेट करने होंगे। आपको और आपके स्पाउस को जो कनाडा में बैठा है ये दिखाना पड़ेगा कि हमारे पास लिको के अकॉर्डिंग सफिशिएंट फंड है, जो हमारे 2 या 3 जितने भी मेंबर हैं जो यहाँ से जाना चाहते हैं उनको सरवाइव करने के लिए इनफ है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हालांकि 99% लोगों को इस चीज़ का नहीं पता है। बहुत से एजेंट जो हैं उनको लिको का ही नहीं पता है कि लिको बेसिकली क्या होता है। तो इस चीज़ को ध्यान से सुन लीजिए। जिसका भी रिफ्यूज़ल आया है, खास करके इस फाइनेंशियल की वजह से आया है, तो आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि आपको लिको के अकॉर्डिंग जो है अपने फंड दिखाने हैं। तो ये आईआरसीसी के फंड्स को लेकर नए रूल हैं। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा आपका वीज़ा पक्का आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि कम से कम जो 95% लोगों को रिफ्यूज़ल रीज़न मिल रहा है जो फाइनेंशियल का है, वो आपको नहीं आएगा। तो आप इंश्योर हो जाइए कि आपने आईआरसीसी के नए फंडिंग के जो रूल है उनको फॉलो करना है। अब बात करते हैं जो स्पाउस वीज़ा के ट्रेंड और प्रोसेसिंग टाइम की। हमारे जो जुलाई है उसमें 32 वीज़ा जो है ओपन वर्क मुड़ के आए हैं। उनके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि वीज़ा का ट्रेंड क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग टाइम क्या है। जब हम ट्रेंड की बात करते हैं तो 70%, मैंने पहले 1 महीना पहले या 15 दिन पहले बोला था, अब कहीं ना कहीं में हमारा मैं कहूं तो 80% प्लस जो है वो चला गया है। हमने 2023 में 400 के करीब 370 से ऊपर जो है वो वीज़ाज लिए थे ओपन वर्क परमिट वालों के। उस टाइम पे जो है वो हमारा जो सक्सेस रेट था वो 95 से भी ऊपर था, लेकिन इस टाइम पे 80% सक्सेस रेट, अगर मैं इस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस टाइम पे बात करूँ तो चल रहा है। तो अगर आपने सारा कुछ सही किया है, होप सो कि आपका वीज़ा आ जाएगा। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम की। इस टाइम पे अगर आपने फेब में फाइल डाल रखी है, फेब के मिड में 15 फेब 10 फेब या उसके बाद अगर आपने मार्च में फाइल डाल रखी है तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस टाइम पे फरवरी और मार्च दोनों जो है मंथ वो इकट्ठा चल रहे हैं।
कई लोग जिन्होंने मार्च में फाइल डाली थी उनके भी रिजल्ट आ रहे हैं और फरवरी वालों के रिजल्ट भी आ रहे हैं। अगर मैं जो हमारे पीछे 32 वीज़ाज आए हैं उनकी बात करूं तो उनमें से मेजॉरिटी ऑफ वीज़ा जो हैं वो फरवरी वालों के, हालांकि जैन एंड वालों के भी वीज़ा आए हैं लेकिन मेजॉरिटी जो है वो फरवरी वालों के, कुछ को उसमें जो है वो मार्च वाले हैं। तो प्रोसेसिंग टाइम इस पे मैं दिनों की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर फरवरी में फाइल लगी है, मार्च में फाइल लगी है तो थोड़ा सा सब्र और रख लीजिए। मोस्ट प्रॉब्ली आपको इस मंथ में आपका वीज़ा जहाँ आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो लास्ट में यही कहूँगा, अगर आपकी फाइल लगाने जा रहे हैं तो लीकों को ध्यान में रखिए, उसी के बेसिस पे अपने फंड जो हैं वो दिखाइए, तभी आपका वीज़ा आ पाएगा। और चिंता मत कीजिए, प्रोसेसिंग टाइम अब सही है, कहीं ना कहीं पे प्रोसेसिंग फास्ट है, आपका वीज़ा भी आ जाएगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, क्योंकि स्पाउस वीज़ा वाले ऐसे हैं जिनको इस इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा सके। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।